नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम नगरी में। सनातन धर्म में 4 युगों का उल्लेख किया गया है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा है कलयुग, जो अभी चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन चारों युगों में कितने वर्ष होते हैं और इन चारों युगों का प्रारंभ किस दिन से शुरू हुआ था? यदि नहीं, तो चलिए जानते हैं इन चारों युगों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। शास्त्रों में सबसे पहला और बड़ा युग सतयुग को माना गया है। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। सतयुग 17,28,000 वर्ष तक रहा, जो 4800 दिव्य वर्षों के बराबर है तथा सतयुग का प्रारंभ अत्यंत पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से माना गया है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष के आसपास बताई गई है। इसमें मनुष्य की लंबाई 32 फीट होती थी। सतयुग में पाप की संख्या बहुत कम और पुण्य की संख्या सबसे ज़्यादा रहती थी। इस युग के लोग ज्ञान, ध्यान और तप से परिपूर्ण थे। उनमें दान और यज्ञ आदि करने का बेहद उत्साह बना रहता था। मनुष्यों के महान गुणों के कारण इस युग को स्वर्ण युग भी कहा गया। सतयुग में भगवान विष्णु के जो अवतार हुए थे वे हैं मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार और नरसिंह अवतार। सतयुग में तीर्थ स्थान पुष्कर था। ऐसा माना जाता है कि इस काल में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था। धर्म को एक बैल के रूप में दर्शाया गया है। 4 पैर 4 स्तंभों के प्रतीक हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। इस युग की मुद्रा रत्नमय और पात्र स्वर्ण के होते थे। भगवान श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग की ही है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, जो सतयुग या सच्चाई के युग के पतन के बाद शुरू हुआ। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक रहा, जो 3600 दिव्य वर्षों के बराबर है तथा त्रेता युग का प्रारंभ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से माना जाता है, जिसे अक्षय तृतीया या आखा तीज भी कहा जाता है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी और मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी। इस युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस युग में भी लोग बेहद विनम्र थे, नैतिक रूप से ईमानदार थे और अपने साथी जीवों और प्राणियों के प्रति दयालु थे। लेकिन जैसे जैसे इस युग का अंत होने लगा, वैसे वैसे ईर्ष्या और दुष्ट प्रतिस्पर्धा की भावना मनुष्यों पर हावी होने लगी। त्रेता युग में विष्णु जी के 3 अवतार हुए: परशुराम, वामन और राम। इस युग में मनुष्यों के लिए तीर्थ स्थल नैमिषारण्य हुआ करता था। ऐसा माना जाता है इस युग में वृषभ रूपी धर्म 3 पैरों पर खड़ा था: तप, पवित्रता और दया। इस युग की मुद्रा स्वर्ण थी और पात्र चांदी के होते थे। तीसरा युग द्वापर युग आता है, जो त्रेता युग के पतन के बाद आया। इस युग की शुरुआत माघ मास की पूर्णिमा तिथि से माना जाता है। त्रेता युग 8,64,000 वर्षों तक चला, जो 2400 दिव्य वर्षों के बराबर है। इसमें मनुष्य लगभग 1,000 साल तक जीवित रहते थे और मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट होती थी। इस युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने कंस तथा अन्य दुष्टों के संहार के लिए जन्म लिया था। द्वापर युग में पाप और पुण्य की संख्या लगभग आधी आधी थी। महाभारत भी इसी युग में हुआ था। इस युग में धर्म केवल अपने 2 पैरों यानी 2 स्तंभों पर खड़ा था: पवित्रता और दया। इस युग में मनुष्यों के लिए तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र हुआ करता था तथा इस युग में चांदी की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था तथा पात्र ताम्र यानी तांबे के प्रयोग होते थे। द्वापर युग का अंत श्री कृष्ण के अंतर्लीन हो जाने के बाद हो गया था। इसके बाद मानव काल के वर्तमान युग कलयुग ने जन्म लिया। चारों युगों में कलयुग चौथा तथा अंतिम युग है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की
त्रयोदशी तिथि से होता है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी जाती है, जो 1200 दिव्य वर्षों के बराबर है। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक ही सीमित हो जाती है। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5-6 फुट के आसपास ही रह गई है। कलयुग में मनुष्य के लिए तीर्थ स्थल गंगा है। कलयुग में धर्म केवल अपने एक पैर, दया तथा दान के सहारे ही रह गया। इस युग की मुद्रा लोहे की तथा पात्र मिट्टी के बताए गए हैं। चारों युगों में कलयुग को सबसे बुरा युग कहा जाता है, जहां अंधकार और बुराई मानवता पर हावी हो जाएगी। कलयुग में लोग अपनी चेतना खो देंगे और केवल क्रोध, लोभ और वासना से भर जाएंगे। हर गुजरते दिन के साथ समाज की धार्मिकता, मानवता और शांति कम होती जाएगी। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु लगभग 12 से 20 वर्ष तथा लंबाई 4 इंच रह जाएगी। कलयुग अभी अपने शुरुआती दिनों में है, जिसे इस युग का सबसे सुखद समय माना गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर कल्कि अवतार धारण करेंगे, जो मनुष्य के उद्धार हेतु, धर्म की रक्षा करने हेतु, पापों का सर्वनाश करने हेतु होगा। कलयुग के समाप्त होने पर सृष्टि का पुनः निर्माण होगा, जिसमें पुनः सतयुग से लेकर कलयुग तक का कालचक्र शुरू हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।